मर्जी करो इस लाइफ में, लेकिन ये बात याद रखो, जो आप अपने अगुए के साथ, अपने लोगों के साथ कर रहे हो, वही आपके लोग आपके साथ करने वाले हैं। जो हम बो रहे हैं दूसरों की जिंदगियों में, वही हम काटेंगे। और जब काटने को मिले तो फिर नाराज मत हो, फिर दुखी मत हो, क्योंकि वो आपकी फसल है जो आपको काटने को मिलेगी। और इसीलिए बाइबल कहती, परमेश्वर हमें पहले से चिताता है और पहले से बताता है कि हम नाश ना हो। वो पहले से हमें वार्न करता है, क्योंकि परमेश्वर का मकसद हमें नाश करना है, दुखी करना नहीं, बल्कि उस नाश से, उस दुख से, उस डिसअपॉइंटमेंट से बचाना है जो फ्यूचर में शैतान हमारे लिए रख के खड़ा है। और उसको लागू करवाने के लिए शैतान को कुछ ऐसी बातें चाहिए, कुछ ऐसी फूड चाहिए, कुछ ऐसा पाप चाहिए, कुछ ऐसा व्यभिचार चाहिए, जिसके जरिए वो उन चीजों को आपकी लाइफ में लागू करेगा। और आंखें बंद कर लेंगे तो फ्यूचर के लिए तैयार रहो। अगर आज हम इस वर्ड को समझते हैं, मैं ये चाहता हूं कि हम एक वचन पढ़ें। वो वचन हमें लूका की पुस्तक में मिलेगा, उसका 13 बाब। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उसने उन गलीलियों की, और उससे यानी प्रभु यीशु मसीह से वो लोग गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। यह सुनकर यीशु ने उत्तर में कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली बाकी गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे सच कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम भी मन ना फिराओगे तो इसी रीति से नाश होगे। क्या तुम समझते हो वो 18 जन जिन पर शीलों का गुम्मट गिरा और वो दब के मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम भी इसी रीति से नाश होंगे। यीशु मसीह ने कहा, क्या वो ज्यादा पापी थे यरूशलेम के रहने वालों से? यीशु मसीह ने कहा, नहीं, अगर तुम भी मन ना फिराओगे तो इसी रीति से नाश होगे। ये किससे बात कर रहा है परमेश्वर? परमेश्वर इस समय अन्य जातियों से बात नहीं कर रहा, वो परमेश्वर अपने क्रिश्चियन लोगों से बात कर रहा है, अपने ईसाई, यहूदी, कुछ भी कह लो, यहोवा के लोगों से, अपने लोगों से वो बात कर रहा है। कहता, अगर वो 18 जन मर गए तो क्यों मर गए? क्योंकि वो ज्यादा पापी थे? परमेश्वर कहता, नहीं, अगर तुम भी मन ना फिराओगे तो उसी रीति से नाश होगे। एक अन्य जाति क्या कर रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं। हो सकता है कि उसका पाप नजरअंदाज कर दिया जाए अभी के लिए और उसको थोड़ी सजा मिले, पर उसी पाप के लिए एक मसीही को बहुत बड़ी सजा मिले। और मसीही ये मत सोचे कि मैं भी तो वही पाप कर रहा हूं जो एक अन्य जाति मेरा दोस्त कर रहा है, वो भी तो शराब पी रहा है लेकिन उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। परमेश्वर ने कहा, तुम अगर ऐसा सोचोगे तुम भी इसी रीति से नाश होगे अगर तुमने मन ना फिराया। और इसमें जब हम देखते हैं कि 2 बार परमेश्वर ने कहा तुम भी मन ना फिराओगे, तुम भी मन ना फिराओगे, 3 और 5 आयत में, इसमें जो मन फिराने के लिए शब्द प्रयोग किया गया वो है ग्रीक भाषा का 3340 शब्द मेट आनियो, जिसका मतलब है टू थिंक डिफरेंटली, रिकंसिडर, मोरली, टू फील कंपंक्शन, रिपेंट। कहता है थिंक डिफरेंटली। डिफरेंटली मतलब उस बंदे के से डिफरेंट थिंक करो जो तुम्हारे साथ सेम पाप में है, लेकिन वो परमेश्वर को नहीं जानता। एक बंदा जो 15 साल से मसीह में है और एक आदमी जो 3 साल से मसीह में है, ऐसा हो सकता है कि सेम पाप की सजा इसको 1 पॉइंट मिले और इसको 10 पॉइंट मिले। इस वचन का मतलब परमेश्वर का आपको डराना नहीं, बल्कि उस नाश से बचाना है आपके फाइनेंस को, आपकी फैमिली को। आप जानते हैं पाप के कारण परमेश्वर रिड्यूस करता है लोगों को, वो कम करता है लोगों को, उनके दायरों को कम करता है पाप के कारण। और जरूरी नहीं वो व्यभिचार हो, वो कोई भी हो सकता है, वो घमंड हो सकता है, वो फूट हो सकती है, वो विधर्म हो सकता है। और बाइबल कहती, परमेश्वर ने 2 बार शब्द प्रयोग किया, मन फिराओ, टू थिंक डिफरेंटली। आप ये मत सोचो वो क्या कर रहा है तो उसको क्या मिल रहा है, आप ये सोचो आप कौन सी पोजीशन के ऊपर हो। 1 साल के बच्चे को उसकी मां साफ करती, उसको डायपर लगाती, पर अगर 18 साल का बच्चा बीच में सुसु करे तो उसकी मां उसे डायपर नहीं लगाएगी, उसको डंडे लगाएगी। 1 साल का बच्चा अगर डायपर लगा के फिरे तो उसका अच्छा लगता है, अगर 18 साल का बच्चा डायपर लगा के फिरे तो बोलो क्या लगेगा आपको। 1 साल का बच्चा अगर तोतली बातें करे तो माता पिता को अच्छा लगता है, अगर 18 साल का तोतली बातें करे तो माता पिता दुखी होते हैं।
और बाइबल कहती मूर्ख पुत्र के कारण उसकी जननी को शोक होता है, उसका पिता उदास रहता है और जननी शोक करती मूर्ख पुत्र के कारण। टू थिंक डिफरेंटली, हमें यह नहीं देखना कि कौन क्या कर रहा है, हमें यह देखना कि हम किस पोजीशन के ऊपर हैं और परमेश्वर मेरी जिंदगी से पर्सनली क्या चाहते हैं। रिकंसीडर मोरली टू फील कंपंक्शन। आप जानते ये जो मन फिराव का ये वाला शब्द प्रयोग किया गया, ये पाप के बाद किया जाता है, जब एक व्यक्ति पाप कर लेता है। इसीलिए उसने कहा मोरली टू फील कंपंक्शन, यानी वो मलाल फील करे। कंपंक्शन मतलब मलाल फील करे, मोरली नैतिक तौर पे वो मलाल फील करे, उसके बाद रिपेंट करे, तौबा करे। परमेश्वर ने कहा अगर तुम भी मलाल नहीं करोगे, रिकंसीडर अपनी लाइफ को नहीं करोगे, मलाल फील नहीं करोगे, थिंक डिफरेंटली यानी अलग नहीं सोचोगे, तो तुम भी उसी रीति के साथ नाश होंगे। एक मैच्योर मसीही की सजा एक नए मसीही की सजा से अलग होती। आप जानते पौलुस ने क्यों कहा अपनी कलीसिया को कि तुम प्रभु भोज के अपराधी हो? क्यों? क्योंकि अमीर लोग एक ग्रुप बना के गरीब लोगों को शर्मिंदा करते थे और वो अपना खाना खा लेते थे, क्योंकि सब लोग अपना घरों से खाना लेके आते थे, कलीसिया पर लोग बाहर नहीं डालते थे और सब इकट्ठे मिलकर खाते थे और अमीर पहले खाते थे, क्योंकि गरीबों का खाना खाने योग्य नहीं होता था। और पौलुस ने डांट लगाई, उसने कहा अगर इस रीति से चलोगे तो तुम्हारा शरीर निर्बल हो जाएगा और तुम रोगी हो जाओगे। और अगर तुम अपनी ब्लेसिंग्स को, अपनी ताकत को दूसरों की उन्नति के लिए इस्तेमाल करोगे तो तुम इसी प्रभु भोज के कारण तुम आशीषित होंगे। आज हमें वचन को सुनना है और वचन से परफेक्शन हासिल करनी अपनी लाइफ में, अपनी मिनिस्ट्री में, अपनी कॉलिंग में, अपनी बुलाहट में। अगर परफेक्शन हासिल नहीं करेंगे उसका प्रतिबिंब आप ही की लाइफ में नजर आएगा। आप क्या समझते हैं, लोगों का हार्ट या लोग क्या नहीं चाहते खुदावंद का काम करना? अगर आप एक क्रिश्चियन से मिलो जो पाप में डूबा हुआ, शराबों में डूबा, वो भी चाहता है खुदावंद का काम हो, पर वो कर नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर को काम करने के लिए एक अवेलेबल तैयार है, उस बर्तन की जरूरत है और वो बर्तन साफ होना चाहिए। बाइबल कहती जो शुद्ध बर्तन होंगे वो मालिक के पीने के काम आएंगे, जो अशुद्ध बर्तन होंगे वो उसी घर में होंगे, पर टॉयलेट में होंगे, किचन में होंगे, कोई उनपे अपने कूड़े को डाल रहा है, लेकिन एक बर्तन मालिक के मुंह के साथ लग रहा है गिलास के रूप में। परमेश्वर ने कहा यदि तुम अपने आप को शुद्ध करोगे तो मालिक के काम आओगे, अगर अशुद्ध करोगे तो उसी घर में अनादर के योग्य ठहरोगे। आप ऐसा कुछ मत बोएं जो आप काटना नहीं चाहते। आप निराशा नहीं काटना चाहते, निराशा मत बोएं, परमेश्वर को निराश मत करें। बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा जी तुम भी मन ना फिराओगे तो इसी रीति से नाश होगे। अब इस वचन को मैं आपको प्रूफ करता हूं कि यह वचन हर एक मसीही के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर इस समय एक ऐसे लोगों से बात कर रहा है जो वचन को पहले से जानते हैं। इसके आगे हम पढ़ेंगे, 6 आयत को पढ़ेंगे, पहले अपनी स्क्रीन पे देखेंगे। फिर उसने ये एग्जाम्पल भी दी, यानी एक दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, वह उसमें फल ढूंढने आया और परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख मैं 3 वर्ष से इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं। इसको अगर इंग्लिश में हम पढ़ेंगे तो इसमें काफी सारी चीजें बड़ी आपको समझ आती, परंतु नहीं पाता, इसे काट डालिए, भूमि को क्यों रोके रहे। उसने उत्तर दिया, हे स्वामी इसको 1 वर्ष और रहने दे, मैं इसके चारों ओर खोद के खाद डालूं, आगे तो फला तो भला, नहीं तो काट डालना। अब परमेश्वर ने क्यों ये एग्जाम्पल दी मालूम? उसने उस पेड़ की एग्जाम्पल दी जिसको फल देना चाहिए था। परमेश्वर ने 3 महीने के बूटे की एग्जाम्पल नहीं दी है, उसने एक मैच्योर पेड़ की एग्जाम्पल दी। क्यों? क्योंकि वो मैच्योर लोगों से इस वचन में बात कर रहे हैं, जो लोग वचन को जानते हैं, जिनको 2 साल हो चुके हैं, 3 साल हो चुके हैं, 4 साल हो चुके हैं, वो मैच्योर हैं। अब उसने कहा मैं 3 वर्ष से, बाइबल कहती हेरोदेस ने जो बच्चे मरवाए थे, हां 1 साल 2 साल 3 छोटे छोटे, उसके बाद के नहीं, ये मसीह का बच्चा पीरियड है। अगर 1-2 साल टिक गए, 2.5 साल 3 साल टिक गए, दैट्स इट, आप तकरीबन आप टिके रहेंगे। और ये मैच्योर लोगों से बात कर रहा है। उसने कहा 3 वर्ष से मैं फल ढूंढने के लिए आ रहा हूं।
इसका मतलब वो पेड़ मैच्योर पेड़ से बात कर रहा है, मैच्योर क्रिश्चियन से बात कर रहा है। कहता क्यों ये रोके रहे, अब इसको काटना पड़ेगा, अगर ये फल नहीं देता तो इसको काट और दूसरा पेड़ इसकी जगह पर लगा। और माली ने कहा इसको थोड़ी देर रहने दे, ये माली सेवक है, इसने कहा थोड़ी देर इसको देखने दूं, अगर नहीं फला तो मैं इसे काट दूंगा, इसकी जगह से हटा दूंगा और दूसरा इसकी जगह पे लगाऊंगा जो इसका फल समय पर दिया करेगा। इसका मतलब परमेश्वर ये एक्सपेक्ट करता है कि जब एक मैच्योर क्रिश्चियन हो वो उसके बाद उसके वर्ड को थामे रहे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए कुछ सोचा है, आपके फाइनेंस के लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपकी जिंदगी, आपके मैरिटल लाइफ, आपके मैरिड लाइफ, आपकी फाइनेंशियल लाइफ, आपकी जॉब, आपका कैरियर, आपकी एवरीथिंग वो आपके लिए सोच के बैठे। पर उस बरकत को देने के लिए उसको चैनल की जरूरत है, उस पानी को, उस आशीष को, उस तेल को डालने के लिए उसे साफ बर्तन की जरूरत है जो साफ हो, अवेलेबल हो, ताकि उस बर्तन में वो उस तेल को उंडेल सके, उस आशीष को उंडेल सके। बाइबल कहती परमेश्वर की यह सोच थी कि मैं अपने लोगों को ऊंचा करूंगा और अपने नाम को इनके जरिए मैं अन्य जातियों के ऊपर प्रदर्शित करूंगा। और बाइबल कहती इसीलिए परमेश्वर इजरायलियों के संग रहा, और जब इजरायली प्रभु के साथ फेथफुल रहे तो बड़े बड़े राजाओं को उन्होंने मारा। लेकिन जब वो फेथफुल नहीं रहे और उसके बाद परमेश्वर को सजा देता रहा, फिर वापस करता रहा, फिर बचाता रहा, सजा देता रहा, लेकिन एंड में परमेश्वर ने उनको त्याग दिया, अपना भवन जलवा दिया, अपने शहरपना जलवा दी। और 70 साल के बाद फिर से परमेश्वर ने उनको तब बचाया जब वो पूरी तरह से समझ चुके थे। मैं आपको बताता हूं, वो इतने समझ चुके थे, ये सजा इतनी लंबी थी, अगर हम थोड़े थोड़े साइंस से नहीं समझते तो हम मूर्ख हैं। पंजाबी में कहते हैं ना कि सियाणी जनानी दाल चों दाना टोंदी, पूरी दाल नहीं टोंदी वो गधे आंगू। जो सियाना आदमी वो बस एक आध दाना देखता है दाल और बताता है ये कैसी। 70 साल पर परमेश्वर ने जब पूरा त्याग दिया और जिन्होंने कहने कि बस कराती हूं उन्होंने दी, अब वो इतने क्योंकि जब आप ये नहीं समझते कि शैतान किस जगह से काम कर रहा है और ये परमेश्वर ने मुझे क्यों कम किया, क्यों मुझे ये पनिश किया, क्यों ये चीज हुई, जब उसका हम नहीं समझते कारण और आंखें बंद किए रहते और चमड़ी मोटी किए रहते, तो परमेश्वर अगली सजा के लिए फिर तैयार करता। अब 70 साल उनकी हालत इतनी बुरी थी, आप इमेजिन करो कि इसी एजरा के 9th 10th बाप में आप जानते हैं वो लोग इतने पक्के हो चुके थे परमेश्वर में कि एजरा ने कहा अन्य जातियां स्त्रियां जो तुमने ब्याही हैं उन्हें त्याग दो। और बाइबल कहती है उन्होंने छोड़ दिया उसको। कहां इजरायली छोटी सी मूर्ति पूजा नहीं छोड़ रहे थे, कहां इजरायली छोटा सा व्यभिचार नहीं छोड़ रहे थे, वो 70 साल की मार ने उनको ऐसा फ्लैट कर दिया, अब वो सब कुछ करने के लिए तैयार थे। अब ये हम पे निर्भर करता है कि हम सजा खा के, धक्के खा के, मार खा के, सीख के, समझ के, ठोकरे खा के, सिर पे रोड़े डलवा के, सिर दरवाजों से मरवा के हमने खुदा के पास वापस आना या सीधा ही चले जाएं। क्या ये काफी नहीं जो हम बाइबल में पढ़ रहे हैं? क्यों हम डंडे खाना चाहते हैं खुदावंद से? आप इमेजिन करो 70 साल के बाद वो इतना ज्यादा खुदावंद को पहचान चुके थे, इतना ज्यादा वो परमेश्वर के साथ जुड़ चुके थे कि अब एजरा ने, बाइबल कहती 9 बाप और 10 बाप में, 10 बाप 18 आयत, याजकों की संतान में से ये जन पाए गए जिन्होंने अन्य जाति स्त्रियों से विवाह कर लिया था, यीशु के पुत्र, योसादाक के पुत्र, उनके भाई मसेया, एलियाजर, यारीब, गदलिया, इन्होंने हाथ मारकर वचन दिया कि हम अपनी स्त्रियों को निकाल देंगे। अब नए नियम में डिफरेंट है। बाइबल कहती है कि तेरा पति विश्वासी नहीं तो अपने कैरेक्टर से उसको विश्वासी कर। पर मैं आपको एक तौबा की बात समझा रहा हूं जिसे आपको समझना जरूरी है। अब वो इतने पहचान चुके थे खुदाबंद को और इतना समझ चुके थे अपनी पनिशमेंट से और अपनी चीजों से कि अब उन्हें मालूम था कि बोल एजरा करना क्या है। हम मरने के लिए भी तैयार हैं लेकिन हम सदा खाने के लिए अब तैयार नहीं। और बाइबल कहती एजरा जो था वो एक निपुण परमेश्वर के वचनों को जानने वाला था। एजरा जो था, मैं आपको बताना चाहता हूं, यह हारून का वंश था, यानी मूसा का वंश था। मूसा मतलब मूसा का भाई हारून का यह वंश था। एजरा जो याजक था और व्यवस्था को पूरी रीति के साथ वो जानता था और खुदावंद की दया उस पर थी क्योंकि व्यवस्था जानता था तो मानता भी होगा। और जब वो व्यवस्था मानता था तो ऑटोमेटिकली उसको ऊंचे स्थान राजाओं के पास दिए गए थे।
और जहां कहीं वो जाता था परमेश्वर उसके साथ रहता था, उसका स्थान उसका ऊंचा होता था, फेवर उसकी लाइफ पे रहता था। और इस कारण वो व्यवस्था को जानता था। और जब इजरायली छूटकर वापस आए, उसने समझाया कि देखो तुम्हारे पापों ने क्या किया, तुम्हारे राजाओं के पापों ने क्या किया, तुम्हारा सब कुछ उजाड़ दिया। अब तुमने तौबा की है, देखो फिर से खुदाबंद ने तुम्हें अच्छे अगुए दिए और तुम्हें यहां भेजा, अब सुधर जाना। वो कहते हम सुधर जाना नहीं, हम सुधरे हुए, बोलो करना क्या है। यानी इतना बड़ा डिसीजन तब उन्होंने लिया, सब कुछ खुदाबंद के वचनों के अनुसार वो करने के लिए अब तैयार थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि चाहे मैं जहां मर्जी छुप जाऊं, कहां भाग जाऊंगा, किधर चला जाऊंगा, कहां चला जाऊंगा, खुदाया तेरी रूह तो मैं पला ना सके किधर जाऊं। कहां भागेंगे उसकी रूह से, उसके वर्ड से, किधर जाएंगे। हम अपनी मर्जी कर सकते हैं, अपने पाप पे, अपने घमंड पे, अपने व्यभिचार, अपनी चोरियों पे खड़े रह सकते हैं, पर इसका असर 100% होगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसके असर होंगे। पाप माफ खुदाबंद कर देगा जब आप माफी मांगेंगे, लेकिन इसका असर होगा। 38 साल के लोग बोला जा तेरे पाप माफ हुए, तेरे पाप माफ हो गए, अब फिर से पाप ना करना, ऐसा ना हो इससे भारी मुसीबत तुझ पे आए। इसका मतलब उस मुसीबत का कारण पाप था। पाप सिर्फ शारीरिक रोग नहीं, पाप एक आपको रिड्यूस करने के लिए, उसका परिवार उसको छोड़ के जा चुका था, पाप के कारण उसका शरीर खत्म हो चुका था, फाइनेंशियल हालत बुरी थी। अगर अच्छी होती तो वो बंदे दिहाड़ी पे ले लेता कि ले भी 1000 रुपया रोज का, यहीं रहना, जब स्वर्गदूत उतरे पानी में, तूने अगर मेरे को पहले उतार दिया, लाख रुपया इनाम। देखो कोई सोएगा भी नहीं, लेकिन उसके पास पैसा भी नहीं था, शरीर भी नहीं था, घर भी नहीं था, रिश्तेदार भी अब नहीं थे। रीजन क्या था? पाप। परमेश्वर ने कहा फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो। इस अभी